हेलो एवरीवन, आज है 21 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एचडीएफसी एएमसी के बारे में। देखिए, 1745 रुपए का शेयर है, तकरीबन 4% की बड़ी तेजी आई है। देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में प्रेशर जरूर था, धीरे धीरे गिर रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे ये उठना शुरू हो चुका है। एक बड़ी डील भी हुई है जिसको लेकर इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एच डी एफ सी ए एम सी 1740 रुपए के आसपास शेयर है, 3.5% की तेजी है, बेहतर रफ्तार पकड़ी थी यहाँ पर एक महीने में देखो, लेकिन तो ये टूट रहा था। 1800 रुपए से लगातार गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था। 1650 के आसपास एक सपोर्ट बना और अभी भागना शुरू कर चुका है। और एक्चुअली में जो गिरावट की वजह भी बनी थी वो यहाँ पर ये भी थी कि राजीव जैन जो जीक्यूजी पार्टनर्स है उन्होंने यहाँ पर एच डी एफ सी ए एम सी में बिकवाली करी थी। 396 करोड़ की कीमत के शेयर्स बेचे थे। राजीव जैन जीक्यूजी पार्टनर ये वही है जिन्होंने हाल फिलहाल में अदानी ग्रुप में बड़ी खरीदारी करी थी। 15,445 करोड़ तक का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, जिसकी वजह से अदानी ग्रुप में एक बड़ी रफ्तार भी हमने देखी थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने ये कह सकते हैं ये डील करी और जो बेचा है वो 1600 रुपए की कीमत पर बेचा है, 1600 रुपए की कीमत पर। और काफ़ी बड़ी बात है ये कि भैया इतनी बड़ी क्वांटिटी बेची गई है। लेकिन देखा जाए तो जितना इन्होंने बेचा उससे कई ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी एसबीआई म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है। 47 लाख शेयर्स खरीदे हैं 757 करोड़ की कीमत में एच डी एफ सी ए एम सी में। सिंपल सी बात है, जीक्यूजी पार्टनर ने 1600 में बेचा और एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 1600 रुपए में यहाँ पर खरीदारी करी। और जितना जीक्यूजी पार्टनर ने बेचा उससे ज़्यादा खरीदारी करी है यहाँ पर, जो कि अगेन बहुत बड़ी बात है। एच डी एफ सी ए एम सी को लेकर अगर हम बात करें तो 11 लाख के वॉल्यूम्स आज हमें देखने को मिल रहे हैं। कल बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुए थे, क्योंकि कल ही भैया ये पूरा एक्सचेंज हुआ था। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, यहाँ पर बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर। और जो मैंने कहा कि जो बड़ी डील हुई यहाँ पर वो आप देख सकते हैं कि जेक्यूजी पार्टनर्स ने यहाँ पर बिकवाली करी थी 1600 रुपए की कीमत पर। और कितने शेयर्स बेचे थे तकरीबन इन्होंने बेचे थे 24,78,905 शेयर्स इन्होंने बेचे थे। तो उसके सामने भैया इसी प्राइस पर एसबीआई म्यूचुअल फंड्स ने कितना खरीदा, तो 47,33,788 शेयर्स खरीदारी करी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भैया जितना बेचा उससे ज़्यादा की खरीदारी, और यही वजह है कि आज तेज़ी हमें देखने को मिली यहाँ पर। एसबीआई म्यूचुअल फंड की एक बड़ी खरीदारी ने यहाँ पर शेयर में एक बड़ी तेज़ी को भी अंजाम दिया। अगर हम बात करें कंपनी को लेकर तो कंपनी में आप देख सकते हैं कि इनसाइडर ट्रांजैक्शन भी अगर आप देखोगे तो 2023 में देखने को मिले हैं यहाँ पर मार्च में। और 1600, 5500, 1600 सॉरी 16,000, 5,500 के आसपास के शेयर यहाँ पर खरीदे गए हैं। कंपनी के डिविडेंड के बारे में अगर हम बात करें तो पिछले साल 42 रुपीज़ का डिविडेंड पे किया था, उससे पहले 34 का था, उससे पहले 28 का था। मतलब हर साल डिविडेंड की रकम बढ़ी है। तो इस बार शायद 50 रुपए का दे दे डिविडेंड, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि तब शेयर प्राइस भी ज़्यादा थी। ठीक है, एक्चुअली में देखा जाए तो एच डी एफ सी ए एम सी में गिरावट आई है। पिछले एक साल में देखोगे तो 20% तक गिरा है ये। हालांकि जो हाई इसने बनाया था वो 2,200 2,300 रुपए के आसपास था। जब भी वहां पर गया बड़ी गिरावट आई, 1700 पे आया, वापस तेजी आ गई, वापस गिरा, वापस तेजी आई, वापस 1700 के करीब पहुंचा, वापस अब बाउंस बैक की कोशिश कर रहा है। 5 साल का भी अगर आप ग्राफ देख लोगे तो पिछले 5 साल में इवन कोविड के टाइम पर भी अगर आप देखोगे ना, तो कोविड के टाइम पर भी ये 2,000 रुपए के नीचे नहीं गया था। 2,080 रुपए का लो बना था, वापस बाउंस बैक आ गया था। तो ये कोविड काल से भी नीचे जा चुका है, ऐसा आप कह सकते हो। इससे पहले 2018 में ये 1200-1300 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहां से बढ़िया बाउंस बैक दिखाया था इसने। बाद में गिरा, बाद में तेजी बनी, फिर बहुत बड़ी गिरावट आई, थोड़ी बहुत तेजी बनी, वापस अभी ये गिरता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो 5 सालों में रिटर्न तो इसने नहीं दिया है, लेकिन हाँ लोअर लेवल और हायर लेवल की अगर हम बात करने जाए तो एक बड़ी रफ्तार बीच में थी। मतलब प्रॉफिट के मौके बीच बीच में बने जरूर थे, जिन्होंने ले लिया उनको फायदा हुआ, जिन्होंने नहीं लिया उनको नुकसान है। कंपनी को लेकर अगर हम देखने की कोशिश करें तो इनके रेवेन्यू में कोई तेजी नहीं है 5 सालों में, यही वजह है कि शेयर प्राइस में भी तेजी नहीं है। प्रॉफिट पे भी अगर हम नजर करेंगे तो प्रॉफिट में भी धीरे धीरे तेजी आई जरूर, लेकिन पिछले 3 सालों में प्रॉफिट में भी कोई इतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया है। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की भी बात करूं तो भी वही सेम स्टोरी है। प्रॉफिट को लेकर बात करें या फिर रेवेन्यू को लेकर बात करें, 550 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू होते हैं, 350 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स होते हैं। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू में देखा जाए तो कोई उतना बड़ा जंप नहीं आ रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है यहाँ पर, और ये प्रॉब्लम है।
अगर मैं HDFC AMC में अगर हम देखें तो 25 का इसका पी रेशो, सेक्टर पी 20 का, मतलब उतना भी सस्ता नहीं है ये, ठीक है। भले ही गिरावट आई है, शेयर सस्ता लग रहा है देखने में, लेकिन एक्चुअली में महंगा है थोड़ा बहुत। 68% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग को लेकर, तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो 62.78% की है, और HDFC लिमिटेड यहाँ पर प्रमोटर है। 3.07 म्यूचुअल फंड के पास है, 10.33% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 12.09% एफआईएल के पास है। रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग बनती है 11.73%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स यहां पर 8.68% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि इंश्योरेंस सेक्टर बहुत ही, मतलब इंश्योरेंस नहीं, एएमसी वाला सेक्टर मुझे पसंद आता है, असेट मैनेजमेंट वाला, लेकिन दिक्कत अभी अच्छी नहीं है बाजार में, ठीक है। बाजार में दिक्कत अच्छी नहीं है, और एक सर्वे भी सामने आया था कि अभी पता है क्या हो रहा है, अब एक नया डेटा भी सामने आया था जहां पे लोगों ने अपनी एफडी, अब सॉरी अपनी एसआईपी जो है ना वो कम कर दी है। और ये वाकई में कंसर्न है इस सेक्टर के लिए कि लोग अगर एसआईपी कम कर रहे हैं, लोग अगर अपनी म्यूचुअल फंड्स वगैरह कम कर रहे हैं, एसआईपी वगैरह कम कर रहे हैं, तो दिक्कत आएगी इस सेक्टर को, क्योंकि देखा जाए तो लोगों ने किया है, कई सारे अकाउंट इनएक्टिव भी हुए हैं। तो ये एक बड़ा इश्यू यहाँ पर आ सकता है लॉन्ग टर्म में, मतलब अभी शॉर्ट टर्म के लिए ये चीज़ आ सकती है जब तक बाजार अच्छे मूड में नहीं है। और यह देखो, बाजार ये 2023 है ना, वो उतना अच्छा नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, मतलब ऊपर नीचे रहेगा थोड़ी, मतलब जितनी तेजी आई उतनी गिरावट आई, जितनी तेजी आई उतनी गिरावट आई, वैसा ये रहेगा। असली ग्रोथ आपको 2024 में देखने को मिलेगी। तो ये जो एक साल है ना, वो थोड़ा सा बाजार के लिए ऊपर नीचे वाला ही रहने वाला है। तो यहां पर मैं एक ही चीज कहूंगा आपसे कि खरीदारी के मौके, जहां तक बात करें HDFC AMC, मुझे अभी नहीं लग रहा, क्योंकि मैं अभी भी मान के चलूंगा कि जो डेटा अभी नेक्स्ट क्वार्टर में प्रेजेंट होगा ना आपको, क्वार्टरली रिजल्ट वाला, वो मुझे लगता है कि उतना पॉजिटिव नहीं होगा आने वाले 1-2 क्वार्टर का, क्योंकि लोग अपनी SIP धीरे धीरे कम कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि काफी क्राउडेड स्पेस है ये, ठीक है। HDFC के अलावा बहुत सारे प्लेयर्स घुस चुके हैं अब यहाँ पर, बहुत सारे प्लेयर्स है, बहुत सारे। अगर आप किसी भी ऐप पे चले जाओ, वहां पर अगर आप देख रहे हो कि SIP के लिए कौन कौन सी कंपनियां हैं, तो बहुत सारी देखने को मिल जाती है आपको। हालांकि HDFC बेहतर कंपनी है, शानदार कंपनी है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि ऑप्शंस कई सारे हैं, क्राउडेड स्पेस है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर हो सकता है। मतलब बीच बीच में मौके मिलेंगे जरूर आपको स्विंग ट्रेडिंग के, कि शेयर अगर जाता है नीचे खरीदारी करो, ऊपर जाए प्रॉफिट ले और निकल लो यहाँ पर। जहां तक मुझे नजर आता है HDFC AMC को लेकर मैं अभी भी वेट करूंगा 1500 रुपए के लेवल का। अगर वहां पर जाएगा, डेफिनेटली थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड करने के मौके बनेंगे, लेकिन इस शर्त के साथ कि अगर ये वहां से ये 250-300 रुपए की तेजी दिखा देता है, तो वो फिर मौका होगा एग्जिट करने का, प्रॉफिट लेकर निकलने वाला वो मौका होगा। तो यही कहूंगा मैं आपसे कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए अभी इस पे ऊपर बेट नहीं ले रहा हूं, बल्कि मैं ये मानूंगा कि शॉर्ट टर्म का यहाँ पर अभी गेम खेला जा सकता है। लॉन्ग टर्म का डेफिनेटली हम खेल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन एटलीस्ट जो लोगों का सेंटिमेंट है वो चेंज होना चाहिए इन्वेस्टमेंट को लेकर। और मुझे लगता है कि अभी एक साल थोड़ा सा प्रेशर वाला रहेगा यहाँ पर, तो नज़र होनी चाहिए ऐसी कंपनियों के ऊपर, लेकिन जल्दबाजी मत करिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। HDFC AMC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।